सो गोड्डा वालों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप अगर गोड्डा से हैं और आप 11-12 क्लास के लिए आर्ट्स के लिए कोचिंग खोज रहे हैं तो आपको चले आना है हमारे विद्या विहार स्टडी सेंटर पे, जहां पर क्लास 11वीं और 12वीं की आर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी कोचिंग की सुविधा दी जाती है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10वीं तक CBSE, ICSE एवं स्टेट बोर्ड जो कि माध्यम आपका हिंदी एवं अंग्रेजी में यहाँ पर अच्छी कोचिंग दी जाती है। ज्यादा सर, क्या नाम हुआ सर आपका? आशीष कश्यप है। सुनने में आया सर कि आप गोड्डा में तहलका मचा दिया, 11-12 का कोचिंग पढ़ा रहे एकदम तगड़ा वाला, क्या बात है सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और 11th-12th में आर्ट्स एक्चुअली हम लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और हमारा पहला कोचिंग ऐसा है जो गोड्डा में आर्ट्स के लिए खुला था। एक्चुअली अभी 7th to 10th फोकस किया जा रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और जूनियर सेक्शन के लिए टीचर हैं। संस्कृत के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग सीनियर को देखते हैं, जूनियर टीचर के लिए अलग से टीचर आते हैं जो बेहतरीन शिक्षक हैं हमारे। कि जो हमारी संस्था है, ये जो अनाथ बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो फीस नहीं दे पाते हैं, वैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दिया जाता है। और ये आज से नहीं, जब से हमारी संस्था शुरू हुई है, कोचिंग शुरू हुई है, उस समय से ये दे रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हाल ही में ही गोड्डा में कुछ दिन पहले एक कोचिंग सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम विद्या विहार स्टडी सेंटर है, जहां पर आपको स्पेशली 11-12 के लिए यहाँ पर आर्ट्स की कोचिंग मिलने वाली है, जो कि गोड्डा में शायद ही आपको आर्ट्स के लिए यहाँ पर 11-12 के लिए कोचिंग सेंटर मिलेगा। तो विद्या विहार के अंदर पे आर्ट्स के लिए 11-12 के लिए यहाँ पर कोचिंग सेंटर को ओपन किया गया है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर विद्या विहार स्टडी सेंटर के अंदर में आपको यहाँ पर क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम में ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड तीनों बोर्ड्स को कवर किया गया है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोचिंग की यहाँ पर फैसिलिटी मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा है विद्या विहार स्टडी सेंटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्या विहार स्टडी सेंटर में आने के लिए आपको यहाँ पर गंगटा के अंदर पे आ जाना है। गोड्डा के अंदर में जो गंगटा नाम का जगह है, गंगटा में यहाँ पर आपको विद्या विहार स्टडी सेंटर में आने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आप सबसे पहले गंगटा में आना है। गंगटा काली मंदिर से यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, राइट टर्न लेना है। और राइट टर्न लेने में एक गली के अंदर में ही यहाँ पर आपको ये मेन रोड ही है, जहां पर आपको विद्या विहार स्टडी सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग का नाम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, SM कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आपको विद्या विहार स्टडी सेंटर मिलने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर विद्या विहार स्टडी सेंटर के अंदर पे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे क्लासरूम्स हैं। यहाँ पर मैं जैसे एंटर करता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा शाम टाइम में आ रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारे क्लासेस के कोचिंग हो गए खत्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। और यहाँ पर हमारे विद्या विहार स्टडी सेंटर में जो यहाँ पर एक टीचर है, जो कि इस विद्या विहार के ही फाउंडर हैं, जो कि यहाँ पर अभी क्लास ले रहे हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा घुसते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? आशीष कश्यप है। सुनने में आया सर कि आप गोड्डा में तहलका मचा दिया, 11-12 का कोचिंग पढ़ा रहे एकदम तगड़ा वाला, क्या बात है सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और 11th-12th में आर्ट्स एक्चुअली हम लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और हमारा पहला कोचिंग ऐसा है जो गोड्डा में आर्ट्स के लिए खुला था। पहला कोचिंग है? हाँ जी। वाह वाह वाह। इससे पहले गोड्डा में आर्ट्स के लिए कोई स्पेशल ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर सभी विषयों की पढ़ाई होती थी। जी सर। हमने शुरुआत की हमारा कोचिंग, एक्चुअली ये तो मेरा नया ब्रांच है जी। इससे पहले भी चल रहे हैं। और आपका और ब्रांच कहाँ पर है सर? सिकटिया में पड़ता है, और शिवपुर में भी चल रहा था। अभी फिलहाल कुछ इशू की वजह से अभी वहाँ पर बंद है। अच्छा, तो सर आप कौन कौन से क्लासेस के लिए क्या क्या फैसिलिटी के साथ यहाँ पर कोचिंग ओपन की है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली अभी 7th to 10th फोकस किया जा रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और जूनियर सेक्शन के लिए टीचर हैं। जूनियर सेक्शन को एक्चुअली होता है क्या है कि हम लोग सीनियर को देखते हैं, जूनियर टीचर के लिए अलग से टीचर आते हैं जो बेहतरीन शिक्षक हैं हमारे। आप शायद उनके बारे में जानते भी होंगे। और दूसरी चीज ये है कि हमारे संस्थान में संस्कृत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और संस्कृत हमारी जो है भाषाओं की जननी कहा जाता है जिसे। और हम देख रहे हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो विलुप्त होती जा रही है। कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर संस्कृत विषय को पढ़ाया ही नहीं जाता है। और कई विद्यालयों में भी ऐसा देखा जाता है कि संस्कृत पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो
हम कह सकते हैं ना कि हिंदी की जो माता या जननी है वो संस्कृत है। जो हमारी भाषा जो अभी हम लोग आप लोग बातचीत कर रहे हैं वो संस्कृत की देन है। तो हम लोग उससे भी रूबरू करवा रहे हैं बच्चों को। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार, डिसिप्लिन, इन सब से भी रूबरू करवाया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारी भारतीय सभ्यता, पौराणिक सभ्यता जो है वो हमें पालन करना है और उसी को लेके आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज और ये भी है कि जो हमारी संस्था है ये जो अनाथ बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो फीस नहीं दे पाते हैं, वैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दिया जाता है। और ये आज से नहीं, जब से हमारी संस्था शुरू हुई है, कोचिंग शुरू हुई है, उस समय से ये दे रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको इससे पैसा कमाना या बिजनेस करना है। हाँ, ये जरूरी है कि कहीं पर भी अगर कोई संस्था चल रहा है तो उसके पीछे मेंटेनेंस का खर्चा होता है। तो मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग न्यूनतम शुल्क लेते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर हैं वो बता देंगे कि कितना फीस है, नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत न्यूनतम फीस है यहाँ पर। और उन लोगों के लिए विशेषतः जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अनाथ हैं, उन्हें अगर पढ़ने की इच्छा है तो हम अपील करते हैं कि अगर हमारे संस्थान में 150, 200, 500 बच्चा भी अगर आता है वैसा, तो हम उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उसके लिए कोई ऐसा भेदभाव का गुंजाइश नहीं है और सभी को एक नज़र से देखा जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं, उससे कोई भी तरह का फीस नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और रही बात उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे शिक्षकगण हैं, सभी शिक्षकगण जो है उच्च क्वालिफाइड हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं। हम खुद बीएड किए हुए हैं और साइंस से, आर्ट्स से, दोनों से हैं जी। और जो हमारे शिक्षक हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, वो संस्कृत से डॉक्टरेट किए हुए हैं। जो हमारे शिक्षक हैं डॉक्टर सुदर्शन कुमार मिश्रा, वो पीएचडी किए हुए हैं, डबल बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं और अभी +2 के शिक्षक हैं। और जो हमारे पिंटू हैं वो अभी ग्रेजुएशन क्वालिफाई करके बीएड कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे शिक्षकगण यहाँ पर हैं। सर, तो जैसा कि आपने संस्कृत विषय के बारे में बताया, तो संस्कृत विषय क्या होता है कि बच्चा के अंदर में डर होता है, बच्चे को समझ में नहीं आता और बच्चा उस चीज से भागता है, जिस तरीके से गणित विषय से भागता है, संस्कृत में एक वो विषय कहा जाता है कि जिसमें बच्चा भागता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोचिंग में अगर कोई स्पेशली सिर्फ संस्कृत पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सर से बात करनी होगी कि अगर वो एक्स्ट्रा समय देना चाहें तो। अभी हम फिलहाल तो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन संस्कृत के को लेके अगर बच्चों में डर है तो वो आप भूल जाएं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि संस्कृत को इतना इजी वे में पढ़ाना, बच्चों को हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाना, वो शायद विश्वनाथ सर से कोई सीखे। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर आशीष सर ने बताया कि वो यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क यहाँ पर कोचिंग का व्यवस्था देते हैं। उनको जो शिक्षा है, शिक्षा निःशुल्क बच्चे बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क में ले सकते हैं। जो ऐसा है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे देश में कि अभी भी उस कैपेबल नहीं आ पा रहे हैं कि वो एजुकेशन को ले पाए। ठीक है, सरकारी स्कूल के अंदर में जा रहे हैं, वहां पर अच्छे से सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां पर माहौल उस तरीके से नहीं हो पा रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर विद्या विहार में चले आना चाहिए जरूर, क्योंकि यहाँ पर आपको आशीष सर के द्वारा, आशीष कश्यप सर के द्वारा यहाँ पर आपको निःशुल्क यहाँ पर क्या बोलते हैं कोचिंग की आपको सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिखाया दिया होगा, तो आप उस पर यहाँ पर कॉल करके बात कर कि जो ये निःशुल्क वाला बात था, इस निःशुल्क के कारण जो है कुछ संस्थान वालों से शायद दुश्मनी हो गई है कि पता नहीं क्या हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बैनर में बना हुआ है और ये जो है देखिए किसी ने फाड़ दिया यहाँ पर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नहीं था, निःशुल्क हटा दिया है। तो अब शायद उन्हें कुछ और लग रहा होगा कि क्या हो रहा होगा, हम इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हर बच्चे को उत्तम शिक्षा मिले, कोई पैसे के वजह से पढ़ाई से वंचित ना हो पाए। वो कहते हैं ना सर कि जलने वाले जलते हैं, जलना उनका काम है, जला जला कर राख कर देंगे। आशीष सर आपका नाम है, तो यहाँ पर आशीष सर के जो काम कर रहे हैं ये एकदम क्या बोल सकते हैं सलाम करने वाली काम है। तो यहाँ पर मैं सारे अपने भाइयों बहनों से यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि उनके शिक्षक आशीष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं यहीं के छात्रों से। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? अंशुराज। खड़े हो जाइए। अंशुराज, कहाँ से आते पढ़ने? ये गुरुनगर गंगटा।
गुरुनगर गंगटा से। तो विद्या विहार में कब से पढ़ रहे हैं? यही अगले साल से पढ़ रहे हैं 2022। अच्छा, तो आप आशीष सर और इनके जो अन्य टीचर्स हैं, आप उनकी कोचिंग आपको कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। हमारे लिए स्पेशल मैथ की पढ़ाई होती है, सर भी पढ़ाते हैं। अच्छा। और अलग जूनियर क्लास के लिए भी अलग पढ़ाते हैं। तो आपको क्या मतलब आपके मम्मी पापा यहाँ पर अफोर्डेबल कर लेते हैं, वो खुश है आपकी पढ़ाई से कि नहीं? बहुत खुश है मेरे मम्मी पापा। यस। तो आप अपना लास्ट रिजल्ट बताइए। लास्ट रिजल्ट यही 3rd आए थे। अच्छा, अपनी क्लास में 3rd आए थे। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक छात्रा है, उनसे भी बात करते हैं। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। जूली बेसरा। अच्छा, तो आप कहाँ से आते हैं? गंगटा गंगटा। तो आपका लास्ट रिजल्ट यहाँ पर कब से पहले पढ़ रही है, बताइए। इस बार से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, इस सेशन से स्टार्ट किए हैं। हाँ। तो विद्या विहार से पढ़ करके अभी तक कोई एग्जाम दिया? नहीं नहीं। टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा? अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट है। चलिए, और भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार राय है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर विद्या विहार स्टडी सेंटर के बारे में? इस स्टडी सेंटर में मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छा शिक्षा भी दिया जाता है और मतलब सर सब भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे कि आशीष सर हो गए। दोस्तों देख सकते हैं कि विद्या विहार में पढ़ने के लिए ये भाई अपने घर को छोड़कर गोड्डा में रूम लेकर आ रहे हैं, है कि नहीं? आपका अपना घर कहाँ हुआ? अपना घर मेरा बोरियो हुआ। वो किधर पड़ता है? बुआरी जोर के आगे। वो उधर ठाकुर घंटी के उधर। लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस पड़ता है। हाँ, जी जी। मेरे नाना जी का भी उधर ही स्कूल है, इसलिए मैं वहाँ पकड़ पाया कि आप उधर से हैं। तो आपने अपने 10वीं कहाँ से की है? 10वीं हम बिहार से किए हैं। तो कितना आपका स्कोर रहा था 10वीं? 10वीं में मेरा 345 बताइए। परसेंटेज मेरा लगभग कितना 67 आसपास था। कोई बात नहीं, अभी आप 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस बार 85 प्लस या 90 प्लस लाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है। और अपने ध्यान रखिएगा कि अपने शिक्षकों का जो गाइडेंस मिल रहा है बस उस पे ही खड़े रहिएगा। जो शिक्षक जिस तरीके से कहेंगे, अगर आप उस पद पर चलेंगे तो आपको जरूर सफलता की राह मिल जाएगी एक दिन। तो चलिए, बहुत बहुत बच्चे लोग, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन किसको? कहाँ से पढ़ाते हैं? घर का है? घर गंगटा खुद गोड्डा। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में। अच्छा, 6th क्लास में पढ़ते हैं। विद्या विहार में कैसा लगता है पढ़ाई? अच्छा लगता है। मजा आता है कि नहीं आता है? अच्छा लगता है, मजा भी आता है। अच्छा, तब स्कूल में पढ़ाई लिखाई में एकदम अव्वल आते होंगे तब तो आप? हाँ, लाते हैं। टॉप करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अच्छा, चलिए, और भी है यहाँ पर। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? पीयूष मुर्मू। पीयूष मुर्मू। आप कहाँ से आते हैं? गुरुनगर गंगटा से। अच्छा, गुरुनगर गंगटा से आते हैं। तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 5। अंग्रेजी मीडियम? यस सर। कौन से स्कूल में? संतार केपी स्कूल गोड्डा। तो कैसा लगता है आपको विद्या विहार? बहुत अच्छा लगता है। शिक्षकों के बारे में क्या कहेंगे? मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजा भी करवाते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात तो है कि मजा भी करवा देते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब बोरिंग नहीं फील होता होगा। नो सर। संस्कृत पढ़े हैं यहाँ पर? नहीं सर, अच्छा, हम लोग का नहीं है सर। अच्छा, आपका संस्कृत नहीं है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कहाँ से आते हैं? कदवा टोला से। कदवा टोला से आते हैं। तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? स्वामी विवेकानंद अकेडमी। तो विद्या विहार में आप कब से पढ़ रहे हैं? 4 महीना से। कैसे यहाँ से आप जुड़े? पापा मम्मी किसके द्वारा? नानी के द्वारा। अच्छा, आपके नानी के द्वारा आप इस कोचिंग में आए। तो यहाँ पर आपसे निशुल्क आपको दिया जा रहा है पढ़ाई की सुविधा, है कि नहीं? यस सर। तो ऐसा बात है कि निशुल्क मिल रहा है, तो बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है कि ऐसे ही मतलब आपको इग्नोर कर दिया जाता है? बढ़िया से पढ़ा रहा है। बाकी बच्चों से भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है? नहीं। एकदम सच बोल रहे हैं ना? यस सर। तो चलिए, आपके यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों, जैसा कि आशीष सर ने कहा था कि यहाँ पर ये जरूरतमंद और निशुल्क सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर के अंदर पे। तो यहाँ पर ये हमारे साथ ये छोटे से प्यारे नन्हे से भाई हैं जो कि निशुल्क सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आज आप निशुल्क सुविधा से पढ़ रहे हैं आशीष सर के कोचिंग सेंटर में, लेकिन आपको एक दिन बड़ा आदमी बनना है और आशीष सर के लिए कुछ करना है। करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। तो आज आप वादा करते हो कि नहीं, आप आज निशुल्क पढ़ रहे हो
अपने कुछ रीजनों की वजह से, लेकिन आप एक दिन अपना जो ये आपका कंडीशन, आप अपने घर के तकदीर बदल दोगे। मतलब आप अपने जो फैमिली के ऐसे चिराग बनोगे जो एक दिन सारे गरीबी सारे कुछ अब एक दिन खत्म कर कर एक बहुत बड़ा आदमी बनोगे कि नहीं बनोगे? यस सर बनाएंगे। बनना क्या चाहते हो पहले ये बताओ। आर्मी। आदमी मतलब क्या बनना चाहते हो, मतलब कौन सी नौकरी करना चाहते हो? आर्मी का नौकरी। आर्मी का नौकरी करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आप करें अपने इच्छा अनुसार करें और मन लगाकर पढ़ें और अपने शिक्षकों और अपने पेरेंट्स का खूब नाम रोशन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज जरूर करेंगे ना? यस सर। चलिए थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? रविरंजन किसको? कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? मिडिल स्कूल से। मिडिल स्कूल मतलब घर आपका कहाँ हो? ये ललमटिया। ललमटिया से आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर? यहाँ पे नानी घर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप नानी घर में रहते हैं। तो विद्या विहार में आप कब से पढ़ रहे हैं? वही 4-5 महीना। आप देख रहे हैं विद्या विहार का ड्रेस भी पहने हुए हैं, मतलब यहाँ पर ड्रेस भी मिलता है आप लोगों को? हाँ वो कैसा है, मतलब आप यहाँ का कोचिंग कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मतलब खुश है कि नहीं एकदम अपने पढ़ाई लिखाई में मजा आ रहा है, पढ़ने लिखने में कि नहीं? हाँ तो यहाँ मजा आ रहा है पढ़ने में सभी सर से। सारा सब्जेक्ट एकदम ध्यान से पढ़ने समझ में आ जाता है? हाँ। तो आप लोगों को ये सजेस्ट करें कि नहीं, जैसे होता है ना कि कोई सामान के बोलता है कि हाँ ये खरीदना चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं बच्चे लोगों को पढ़ने आना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे आना चाहिए पढ़ने के लिए। सर सारे सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपके फेवरेट सर बताइए जरा। आशीष सर। आशीष सर आपके फेवरेट सर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए पढ़ाई कीजिए मन लगा के। संस्कृत पढ़ते हैं यहाँ पर आप? हाँ। संस्कृत कैसा लगता है? बहुत अच्छा संस्कृत भी। कौन पढ़ाते हैं संस्कृत वैसे? विश्वनाथ सर। अच्छा, विश्वनाथ देव शर्मा सर। तो कैसा पढ़ाते हैं वो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सब कुछ समझ में आ जाता है? हाँ। याद वाद करने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, मतलब अपने तरीके से समझाते हैं। अच्छा, ट्रिक्स फॉर्मूला लगा कर मतलब दिमाग में घुसा ही देते हैं, है ना? चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।